प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C7H15Cl, an organic compound A C7H15Cl on treatment with alcoholic caustic potash KOH gives a hydrocarbon B C7H14. B on treatment with ozone and subsequent hydrolysis gives acetone and butyraldehyde. What are A and B? आपको एक एलिफेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका फॉर्मूला है A, जिसमें मेंशन किया गया है C7H15Cl, ये A है। C7H15Cl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको सिंपल वर्ड में देखा जाए तो एक अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन अगर कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं KOH के साथ तो आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा C7H14। सिंपल वर्ड में एक ही भाषा है कि अगर C7H14 आपको चाहिए तो यहां कहीं ना कहीं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का रिएक्शन होगा। अब हमें यह समझना है कि यहां जो हैलोजन हम ले रहे हैं ये कौन सी डिग्री का हैलोजन है। इट मींस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलोजन है, बिकॉज ये डिसाइड होगा ओजोनोलिसिस का प्रोसेस से। क्वेश्चन में आगे दिया है बी ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन गिव्स एसीटोन एंड एल्डिहाइड। अगर कोई कंपाउंड में एसीटोन बनता है इट मींस वहां पे 3 डिग्री हैलोजन आपको चाहिए। मिनिमम 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन बनता है। तो यहां पे हमें हैलोजन ऐसी जगह लेना पड़ेगा जो कम से कम 2 और 3 डिग्री पे हो। CH3 C CH3 CH3 C CH3 then Cl CH2 CH2 3 plus 2 5 6 and 7। A जो है हमारा वो ये कंपाउंड होगा। बिकॉज आगे इसका रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे हम लोग। KOH अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक होने के कारण KCl तो फ्री होगा ही, वाटर भी जाएगा। वाटर हमारा एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और आपके पास एक कंपाउंड बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 and CH2 1 2 3 4 5 6 and 7। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 ये आपके लिए कंपाउंड है B। आगे कहा गया है अगर आप B का ओजोनोलिसिस करते हैं, B का ओजोनोलिसिस अगर हम करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा और इसका रिएक्शन ओजोन के साथ फर्दर हाइड्रोलिसिस आप करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो आप देखेंगे यहां पे आपको जो एक ग्रुप है ये एसीटोन का है CH3 C डबल O CH3 एसीटोन, और जो बाकी बचा ग्रुप ब्यूटाइल्डिहाइड है, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड का है। मींस CH3 CH2 CH2 एंड CHO। पहले वाले कंटेंट का नाम एसीटोन एंड सेकेंड का नाम जो है वो है ब्यूटाइल्डिहाइड। ब्यूटाइल्डिहाइड
बिल्कुल आपको एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमें यहाँ कीटोन चाहिए एसीटोन, अगर यहाँ पे हमें एसीटोन चाहिए तो एसीटोन के लिए हमारे पास हो ना हो जो हैलोजन है वो 3 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एसिटाल्डिहाइड बनाता है और 3 डिग्री से हमें कीटोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपने 3 डिग्री हैलोजन लिया था और 3 डिग्री हैलोजन से हमें कीटोन मिलेगा। ये से ही हमने इसकी रिएक्शन किया अल्कोहलिक KOH के साथ होने के कारण ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हाइड्रो मतलब वाटर, ऐसे फ्री होगा लेस हाइड्रोजन कार्बन अंदर वाले कार्बन से जो कि ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। और आपके पास आंसर ये आया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड को आपने B नेम दिया, वो A है ये B है। और अगर आप B का फर्दर ओजोनिसिस कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो यहां देखेंगे आपको जहां डबल बॉन्ड है वहां से ओजोनिसिस होगा, ये इधर बनेगा कीटोन, इधर आपको ब्यूटाइल्डिहाइड। ओजोनिसिस प्रोसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है ना हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां आप देख सकते हैं इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, दाओ ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 5 एक और इसमें अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 3 आपको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 10 का 1 और उसके अंदर ए वाला 10 फर्स्ट ए। 10 के फर्स्ट ए में आपको दिया गया है एन हेक्साइल ब्रोमाइड एंड एन हेक्सेन। एन हेक्साइल ब्रोमाइड नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड, नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड, नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड एंड नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड और नॉर्मल हेक्सेन में क्या डिफरेंस है, आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड और नॉर्मल हेक्सेन के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, नॉर्मल हेक्सेन रिएक्ट नहीं करता आसानी से। आप चाहे तो आंसर लिख लीजिए वहां पे, देखिए नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस white precipitate with alcoholic silver nitrate. Normal hexyl bromide CH3 CH2 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 CHBr। हेक्साइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं AgNO2 के साथ, तो ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा AgBr ये यहां से नहीं हटेगा, ये AgNO2 को ना हटाते हुए ये AgBr को हटाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड फ्री हो जाएगा। जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड फ्री होगा NO2 ग्रुप इसके साथ लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड NO2। CH3 CH2 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 और NO2 जो व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इट मींस अल्काइल ग्रुप होने के कारण, एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये
इजीली रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट से AgNO2 से, और AgNO2 से रिएक्ट करके ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें हेक्सेन में हैलाइड ग्रुप नहीं होने के कारण डज नॉट रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगा, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करने के कारण व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। और हम इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे कि नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड और हेक्सेन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड और हेक्सेन में डिफरेंस है कि हेक्साइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्राइट सिल्वर नाइट्रेट साथ रिएक्शन करेगा AgNO2 के साथ, AgBr फ्री हो जाएगा और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, does not react with। ओके, ये लेवल 1 के जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराए हैं। अब मैं बात करूंगा लेवल 2 का। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस के लेवल 1 के में मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का A। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में लेवल 1 के क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। लेवल 2 में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, इसके अंदर भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। Problems for practice level 2 question number 9। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। विथ एल्कोहलिक पोटास C3H7Br जो कैपिटल A के रूप में दिया गया है। कैपिटल A जो है यहां पे आपको क्वेश्चन में ये है C3H7Br gives C3H6 आप अगर C3H7Br का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा C3H6 और C3H6 यहां पे कैपिटल B है। B on oxidation gives C2H4O2। अगर आप B का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं C3H6 ऑक्सीडेशन आपने किया, आपको मिलता है C2H4O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C2H4O2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, C2H4O2 C है यहां पे, विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड गिव्स D। अगर आप B का रिएक्शन C3H6 का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराने से आपको वापस से एक आइसोमर मिलेगा D, एक कंपाउंड मिलेगा D जो आइसोमर्स है A का। इट मींस आपको जो D मिलेगा ये फिर से C3H7Br मिलेगा, बट दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड D। A और D को आपको फाइंड करना है।
आपने देखा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का लेवल सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको एक गिवन है C3H7Br. C3H7Br react with alcoholic KOH gives C3H6. C3H6 react with oxygen and gives C2H4O2, CO2 and water. C3H6 again react with hydrobromic acid HBr, gives capital D. C3H7Br, capital D and capital A both are isomers. A, B, C and D आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। नंबर 1 A, CH3 CH2 and CH2Br. CH3 CH2 CH2 and Br. जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे, ये हमारे लिए A है। इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से आगे आप करेंगे, आंसर्स लिख पा रहा हूं इसका। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, KBr फ्री हो जाएगा और हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक OH भी फ्री होगा, वन सिंगल हाइड्रोजन, दोनों में से एक। ओके, आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C3H6, ये आपके लिए कैपिटल B है। कैपिटल B इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं आप, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHO प्लस SCHO, ये कैपिटल B है। CH3 CHO का और भी ज्यादा आगे ऑक्सीडेशन कराया तो ये CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका अगर हम और आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका और आगे ऑक्सीडेशन कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फ्री हो जाएगा। इट मीन्स जो कैपिटल B है वो प्रोपीन है, कैपिटल A जो है वो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। जो कैपिटल C है ये एसिटिक एसिड है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्री हो ही रहा है। कैपिटल B आपने फिर से लिया, आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉफ रूल बॉन्ड बीच में टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 CHBr CH3 CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपीन 2 ब्रोमोप्रोपीन, ये कैपिटल D होगा। जो कैपिटल A 1 ब्रोमोप्रोपेन का आइसोमर है,
सारे आंसर्स क्लियर हो गए हैं आपके पास? जो भी आपसे पूछा गया था एक एक का क्लियर है? सबसे पहले ए C3H7Br, C3H7Br इज 1 ब्रोमोप्रोपेन. 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH फॉर्म CH3 CH2 CH CH2 माइनस KBr माइनस वाटर. आप प्रोपेन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिटिक एसिड, और फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे 2 टाइम्स तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यहां पे आपने देखा जो C है वो एसिटिक एसिड है, जो B है वो प्रोपीन है. अगर आप B का रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr से करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ के एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन में. 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन आइसोमर्स है ना. वो 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 पोजीशन आइसोमर एक दूसरे के, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर लेवल सेकंड के 9 में जो दिया गया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, एक एक को समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया है. अच्छा क्वेश्चन है.